तो चलिए आइए विद्यार्थियों कुछ और प्रश्न लेते हैं और इस टॉपिक में थोड़ा और अंदर जाते हैं, क्योंकि इस रैंक वाले टॉपिक में जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही परफेक्ट होते जाओगे और क्वेश्चन इजी सा आएगा, बहुत ज़्यादा टफ नहीं आएगा। इसलिए घबराना मत इस टॉपिक से, समझने की कोशिश करना। एक बार में समझ में ना आए, 2 बार 3 बार समझने का प्रयास करना विद्यार्थियों, ठीक है। कुछ 2 क्वेश्चंस की और ऊपर मैं बात करूंगा। तो क्वेश्चन है फाइंड द रैंक ऑफ दिस वन। थोड़ा सा तुम लोगों को हो सकता है देखने में अजीब सा प्रश्न लगे, बिकॉज ABCD आ गए हैं इसके अंदर। और एक प्रश्न ये है, इस प्रश्न में केवल लिखा है वैसे रैंक फाइंड करना, लेकिन ये क्वेश्चन अपन लोग करेंगे नॉर्मल फॉर्म के यूज से। नॉर्मल फॉर्म से मतलब हम रैंक फाइंड करेंगे नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करके, बिकॉज एशोलिन फॉर्म में कन्वर्ट करना तो हम लोग लगभग सीख गए हैं। अब नॉर्मल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाता है ये भी सीख लो विद्यार्थियों, ठीक है। सो हम इसकी रैंक फाइंड करेंगे, जिस मेथड से चाहे कर लो, और इस क्वेश्चन को इसकी रैंक फाइंड करेंगे नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करके, ट्रांसफॉर्म करके इस मैट्रिक्स को। सो बच्चों इस क्वेश्चन को तो मैं आपको ऐसे ही ओरली यहाँ पे समझा देता हूँ, बिकॉज लॉलीपॉप क्वेश्चन है। देखो 1AB0 0CD1 1AB0 0CD1, इसे ध्यान से देखो, इस रो को और इस रो को ध्यान से देखो, बिल्कुल एक जैसे हैं, मतलब एक दूसरे से माइनस करेंगे 0 हो जाएगा, सिंपल, पूरी रो एक 0 हो जाएगी। और इसको देखो ध्यान से, लगभग बिल्कुल एक जैसी रो है, लगभग क्या पूरी एक जैसी है। एक को एक से माइनस करेंगे, एक रो पूरी 0 हो जाएगी, यानी 2 रो तो 0 हो ही रही हैं। तो सबसे पहला काम तो देखो यही करना है। तो इसने भी यही करा, A मैट्रिक्स लिया एंड देन इसके बाद में ये 2 ऑपरेशंस लगा दिए। कौन से? R3 में R3 माइनस R1 कर दिया, R4 में R4 माइनस R2 कर दिया। तो ये और ये माइनस होके ये पूरी रो 0 हो गई, ये और ये माइनस होके पूरी रो 0 हो गई, तो ये दोनों रो क्या हो गई? 0 आ गई, ठीक है ना। और ये जो मैट्रिक्स तुम्हें सामने दिख रहा है बच्चों, ये किस में आ गया है? ये मैट्रिक्स आ गया है अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में, अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में। सो दिस इज इन अपर ट्रायंगुलर फॉर्म बच्चों। अब इसके बाद में इसमें ज्यादा 0 नहीं बनाए जा सकते हैं, मतलब पूरी रो को 0 नहीं बनाया जा सकता है। मतलब अब ये जो स्थिति आई है ये एक तरह से एशोलेन फॉर्म ही बन गया है। अगर पूरी इस वाली रो को C से डिवाइड कर दिया जाए, या कॉलम्स को आपस में बदल के इसको यहाँ पर और इसको यहाँ लेकर आ जाएं, तो यहाँ 1 आ जाएगा, ये एशोलेन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी इस मैट्रिक्स की जो रैंक है वो 2 आ जाएगी आसानी से। तो इसलिए यहाँ पे इसने लिख भी दिया है कि दिस इज इन ट्रायंगुलर फॉर्म एंड देयरफॉर द रैंक ऑफ A इज इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। तो 2 रैंक आ गई, नलिटी आ गई, 4 माइनस रैंक ऑफ A, यानी कि 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। सो दिस इज द नलिटी, यानी कि नंबर ऑफ कंप्लीटली 0 रोज इन दैट मैट्रिक्स इज 2। ये नलिटी आ गई। अब इस क्वेश्चन को अपन लोग करते हैं किसकी मदद से? नॉर्मल फॉर्म की मदद से। चलो आओ, सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को समझना विद्यार्थियों। हम इसको मान लेते हैं क्या? इसको मान लेते हैं A मैट्रिक्स। अब ध्यान देना कि दिस इज योर A मैट्रिक्स। नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए पहली शर्त जो तुम लोगों को ध्यान में रखनी है वो है ये कि यहां पर 1 रहे, यहां पर। तो इसे 1 बनाने का क्या तरीका है भाई? एक तरीका है कि आप इसको और इसको जोड़ दो तो भी 1 आ जाएगा। दूसरा ये है कि इन रोज को आपस में इंटरचेंज कर लो, इसको भी चेंज कर सकते हो, इस थर्ड और फर्स्ट को भी इंटरचेंज कर सकते हो। जो आसान तरीका है वो करना। आसान का मतलब ये है, कोशिश करना कि पहली रो जो है उसमें 1 0 2 ज्यादा बड़े नंबर ना हो, ठीक है, छोटे छोटे नंबर्स हों, है ना। किसमें? मैग्नीट्यूड में, मतलब उनका जो परिमाण है वो बड़ा ना हो। आप नंबर बड़ा, सिंपल सी बात है, नंबर बड़ा ना हो ऐसे ही समझिए सामान्य भाषा में, ठीक है। सो मुझे लगता है कि ये वाली जो थर्ड रो है उसको फर्स्ट रो के साथ में इंटरचेंज कर लेना चाहिए। तो हम यहां पे यही करेंगे, क्या? रो 3 और रो 1 को आपस में इंटरचेंज करेंगे। सो हमारे पास में जो A मैट्रिक्स है वो कुछ ऐसा बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों? इट्स 1 0 1 1 एंड देन इसके बाद में 1 2 -3 -1 -2 -1 -3 -1, ठीक है ना, एंड 0 1 1 -1, ठीक है। सो ये अपने पास में क्या आ जाना बच्चों? ये आ जाना है A मैट्रिक्स। आई रिपीट, 1 0 1 1
1 2 -3 -1 -2 -1 -3 -1 एंड 1 0 1 1 -1। माइनस प्लस की गलती ना हो जाए बच्चों, ठीक है, अदरवाइज आंसर चेंज हो जाएगा, फिर तुम परेशान हो जाओगे। क्योंकि अक्सर बच्चों की आदत होती है मेन एग्जाम में जो आंसर आया है ना उसको एक बार दोस्त से ज़रूर कंफर्म करते हैं। अब पता चला कि कहते हैं उसने गलती करी है तो उसका आंसर अलग आएगा और तुम परेशान, या फिर तुमने गलती करी है और उससे पूछ लिया तब भी तुम ही परेशान। वो होगा कि नहीं होगा वो तो बात की बात है, लेकिन तुम ज़रूर परेशान होगे क्योंकि यार तुम्हारा आंसर बदल जाएगा। ठीक है ना, वो एक बार चेक कर लेना आगे बढ़ने से पहले। अब हम लोग नॉर्मल फॉर्म में मैट्रिक्स को कन्वर्ट करने वाले हैं, तो ध्यान देना नॉर्मल फॉर्म में जब अपन मैट्रिक्स को कन्वर्ट करते हैं ना तो आधा काम एशोलेन का करना पड़ता है अपने को। मतलब हम मैट्रिक्स को एशोलेन फॉर्म में कन्वर्ट करने के फिर आगे जब जाते हुए नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। यानी एक तरह से ये समझ लो कि यहाँ से वहाँ तक जहाँ पे ये कैमरा रखा है वहाँ तक जाना एशोलेन फॉर्म है और वापस कैमरे से यहाँ आ जाना ये नॉर्मल फॉर्म है। आप ऐसे समझ लो, मतलब कि नॉर्मल फॉर्म तक जाने के लिए एशोलेन फॉर्म को तक तो जाना पड़ेगा ही पड़ेगा। सो दिस इज द ए मैट्रिक्स। हमने यहाँ 1 बनाने के लिए सिंपल सा अप्लाई करा था ऑपरेशन। नाउ अब हमें इस पहले वाले रो के इस एलिमेंट की मदद से इसे और इसे 0 बनाना है। ये तो 0 है तो हमें इसे और इसे 0 बनाना है। तो हम 2 ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, R2 माइनस R1 एंड R3 प्लस 2R1। R1 में 2 का मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे इसलिए क्योंकि ये ऑलरेडी माइनस का है। तो हमारे पास में ए मैट्रिक्स जो है वो कुछ ऐसा आ जाएगा 1 0 1 1। इसमें को 1 में से 1 माइनस किया 0, 2 में से 0 माइनस किया 2, -3 में से -1 किया -4, -1 में से -1 किया -2, फिर 2 + 2 0। यहाँ पर हमने 2 का गुणा करा है तो लेकिन -1 ही आएगा क्योंकि ऊपर 0 है। यहाँ 2 का गुणा किया है हमने तो 2 -3 तो ये आ जाएगा -1। यहाँ पे 2 का गुणा किया है तो 2 -1 + 1 एंड दिस इज 0 1 1 एंड ये -1। ये स्थिति बच्चों अपने सामने आ गई है। अब हमारा अगला काम है बच्चों यहाँ पर 1 बनाना, यहाँ पर इस स्थिति को 1 बनाना। अब इस स्थिति में को 1 बनाने के 2 तरीके हैं। रोज को, ये जो दूसरी तीसरी चौथी रो है, इनमें से आपस में किसी को अदल बदल करके यहाँ 1 बना लो। और वैसे इसकी जो बनावट दिख रही है वो ऐसी दिख रही है कि पूरी रो को अगर 2 से डिवाइड भी कर दोगे ना तो भी क्या होगा विद्यार्थियों, यहाँ पर 1 बन जाएगा क्योंकि ये पूरा आसानी से डिवाइड हो जाएगा 2 से। तो हम लोग डिवाइड करने वाली पॉलिसी अपनाते हैं। सो यहाँ पर हम लोग R2 को डिवाइड कर रहे हैं +2 से। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास में जो ए मैट्रिक्स है विद्यार्थियों वो बन जाएगा 1 0 0 1 1 0 1 -2 एंड -1। और यहाँ पे आ जाएगा 0 -1 -1 1 0 1 1 एंड -1। ये हमारे पास में रिजल्ट आ जाएगा विद्यार्थियों, ठीक है ना। अब इस एलिमेंट की मदद से, सेकेंड रो के इस 1 एलिमेंट की मदद से इसे और इसे 0 बनाओ। और ऑपरेशन क्या लगाना है तुम्हें देख के वैसे समझ में आ रहा होगा, ठीक है। यस, सो हम ऑपरेशन लगाएंगे R3 का में चेंजेस आएंगे R3 + R2 R4 -R2, ठीक है। सो A बिकम, है ना, वैसे यहाँ पर ये निशान नहीं लगाना चाहिए, अपने को इक्विवेलेंट का निशान लगाना चाहिए क्योंकि ये A के बराबर नहीं है, A के इक्विवेलेंट है, ठीक है। So we have 1 0 1 1 0 1 -2 -1 0 0। ये दोनों जुड़ गए, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो -3 हो जाएगा और ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 0 हो जाएगा विद्यार्थी। फिर इसको इसमें से माइनस करेंगे तो ये 0 0
1 माइनस 2, तो ये हो जाएगा प्लस का 3, और 1 माइनस 1 ये हो जाएगा 0। तो अल्टीमेटली हमारे पास में ये स्थिति बन गई है बच्चों। अब बहुत ही आसान सा तरीका है विद्यार्थियों, क्या, पहले तो आप R4 में R4 और R3 को ऐड करके इस 3 को 0 बना दो, सिंपल सा, और इस पूरी की पूरी रो में -3 का डिवाइड कर दो, तो ये 1 बन जाएगा विद्यार्थियों। तो आप यहाँ पे दो ऑपरेशन लगाओगे, पहले R3 R4 में R4 माइनस प्लस R3 कर दोगे, राइट, एंड देन इसके बाद में R3 को डिवाइड कर दोगे -3 से, ठीक है। तो यहाँ 1 बन जाएगा और ये 0 बन जाएगा इस वाले ऑपरेशन से। तो A मैट्रिक्स इज इक्विवेलेंट टू 0, नॉट 0, गलत लिख दिया मैंने, इट्स 1 0 1 1 0 1 -2 -1 0 0 1 0 0 0 0 0, ये आ गया बच्चों। सो दिस इज योर एशेलिन फॉर्म, ये तुम्हारा एशेलिन फॉर्म आ गया। अगर क्वेश्चन में केवल रैंक कहा होता तो रैंक आपको सामने दिख जाती कि अब 3 रैंक आ गई है इसकी, क्योंकि ये एशेलिन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। लेकिन क्योंकि अब हम लोगों को मैट्रिक्स को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखना है, सो इसके आगे भी हमें जाना पड़ेगा। ध्यान रखना, अगर केवल रैंक का क्वेश्चन होता तो ये खत्म हो गया यहाँ पे, लेकिन रैंक यूजिंग नॉर्मल फॉर्म या कैनोनिकल फॉर्म की मदद से अगर आया है तो फिर तुम्हें इसके आगे भी जाना पड़ेगा, यानी एशेलिन फॉर्म तक तो जाना ही है। अब इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो आओ देखते हैं अब इसके आगे क्या करना है। और इसके आगे अब बहुत ही आसान सा काम बचा है। अब इसके आगे जो है ना, तुम्हें रिवर्स ऑर्डर में रो ऑपरेशंस लगाने हैं बच्चों। क्या करना है? रिवर्स ऑर्डर में रो ऑपरेशंस लगाने हैं। कैसे, बताता हूं। देखो बच्चों, अभी तुम लोगों ने क्या किया था? अभी तुम लोगों ने किया था नीचे के एलिमेंट्स को 0। अब तुम्हारा काम है ऊपर के एलिमेंट्स को 0 करना, ठीक है ना? और सॉरी, मैं यहां पे गलत बोल गया। अब तुम्हारा काम होगा कॉलम ऑपरेशंस को अप्लाई करना। आई रिपीट, क्या करना पड़ेगा तुम्हें? कॉलम ऑपरेशंस को अप्लाई करना पड़ेगा। अब कैसे करना है देखो। सबसे पहले तुम्हें इसी वाले कॉलम की मदद से इस पहली वाली रो के इसे और इसको 0 करना है, क्योंकि देखो ये तो 0 हो गया है। तो इस एलिमेंट का यूज करके इसे और इसको आसानी से 0 किया जा सकता है, क्योंकि इससे बाकी एलिमेंट्स के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ेगा, भले ही तुम कुछ भी ऑपरेशन लगा दो, क्योंकि अल्टीमेटली 0 में से आप कुछ भी माइनस प्लस करोगे वही एलिमेंट आना है, ठीक। तो यहां पर इसको तो कुछ करना नहीं है, इसको और इसको करना है। तो 2 कॉलम ऑपरेशन लगाओगे, कौन से? C3 माइनस C1, ये माइनस ये, C4 माइनस C1, ये 2 ऑपरेशन लगाओगे विद्यार्थियों। तो तुम्हारे पास में जो A मैट्रिक्स है वो उसका इक्विवेलेंट मैट्रिक्स क्या आ जाएगा? 1 0 0 0 0 1 -2 -1 0 0 1 0 0 0 0 एंड 0। ये आपके पास में क्या आ जाएगा विद्यार्थियों? ए मैट्रिक्स का इक्विवेलेंट फॉर्म आ जाएगा। क्लियर है? अब आपको अगला काम क्या करना है? अब आपको अगला काम करना है इस 1 की मदद से इसको और इसको 0 बना देना बच्चों। तो ये तो लॉलीपॉप काम है, कर दो आसानी से। उसके लिए तुम्हें कॉलम ऑपरेशन लगाना पड़ेगा C3 में और C4 में C2 का यूज करते हुए, क्योंकि अब ऊपर का कोई मतलब नहीं है। तो यहां पे तुम 2 ऑपरेशन लगाओगे, C3 प्लस 2C2, राइट, एंड C4, ये C4 हाँ, तो अपन लोगों ने क्या करा, रुको हाँ, C3 और प्लस 2C2, ठीक है, और C4 प्लस C2, तो ये और ये जुड़ के 0 हो जाएगा। तो तुम्हारे पास में जो A मैट्रिक्स है उसका इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा विद्यार्थियों? 1 0 0 0
0 1 0 0 0 0 1 0 और 0 0 0 0 तो पहले से ही था। सो ये तुम्हारे पास में आ जाएगा। अब इस मैट्रिक्स को ज़रा ध्यान से देखो, ये शुरुआत के 3 रो और कॉलम देखो, ये पूरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया है ऑर्डर 3 का, ये देखो, और बाकी इसके नीचे 0, इसके नीचे 0। तो मतलब जो ए है वो किस रूप में बदल गया विद्यार्थियों? ए बदल गया है I3 0 0 और 0। मतलब यहां पर I3 है, उसके राइट में 0 कॉलम है और उसके नीचे 0 रो है। सो दिस इज द योर नॉर्मल फॉर्म। तो ये है तुम्हारा क्या? नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। समझ में आ रहा है विद्यार्थियों? और अब अगर मैं तुमसे पूछूं रैंक क्या है इसकी, रैंक मतलब कि रैंक ऑफ ए कितनी है, तो जितने ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनता है वही इसकी रैंक होती है। रैंक तो वैसे भी पहले भी पता चल गई थी। तो रैंक है इसकी 3 और नलिटी है इसकी 4 - 3 = 1। और देखो यही आंसर आ रहा होगा, ये देखो यहां पर इसने भी यही करा है, अपन लोगों ने भी यही करा है, लेकिन थोड़ा सा अलग से समझ के करा है हम लोगों ने। ठीक। सो आई होप बच्चों के नॉर्मल फॉर्म में किसी भी मैट्रिक्स को कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ये पूरी की पूरी प्रोसेस जो है वो आपको समझ में आई होगी विद्यार्थियों। रैंक ऑफ द मैट्रिक्स का जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन समझने वाला है, प्रैक्टिस करने वाला है। अगर आप समझेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कोई भी परेशानी नहीं जाने वाली है। दिस इज माई प्रॉमिस विद्यार्थियों। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि देख के बस समझ लें और फिर पेपर में जाके करके आ जाएं, तो आप निश्चित ही फंस जाएंगे। क्योंकि नॉर्मल फॉर्म के अगर 2 से 3 क्वेश्चंस लगा के जाओगे ना पेपर में तो परेशान नहीं होगे। इसी तरह एशोलेन फॉर्म के भी लगा के जाना। डिटरमिनेंट मेथड में ज़्यादा दम नहीं है। ओके, इस टॉपिक को अपन लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक। सो रैंक निकालने के लिए हमने डिटरमिनेंट मेथड, एशोलेन फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, इन सब का यूज़ करा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। कुछ क्वेश्चंस और हैं आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए, मैंने यहाँ पे निकाल रखे हैं। जैसे ये पूरा का पूरा जो जिसे कहें कि हमारे पास में पूरा का पूरा ये स्टडी मटेरियल है, जैसे ही रेडी हो जाएगा तो हम आपको ये जो पेड कोर्स के विद्यार्थी हैं उनको शेयर कर देंगे। सेम क्वेश्चन बच्चों देखो, एक क्वेश्चन ये भी है, इसमें तो स्पष्ट लिखा गया है कि रैंक फाइंड करना है यूजिंग द नॉर्मल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। तो ये आपके सामने क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करके देखिएगा कि इस क्वेश्चन का रिजल्ट क्या आता है रैंक के मामले में। तो करना वही होगा विद्यार्थियों, जैसा मैंने तुम लोगों को बताया था कि यहाँ पर 1 बनाना है, तो उसका सबसे बेस्ट तरीका है इस रो को उठाकर ऊपर ले जाना, इसको नीचे ले आना, तो यहाँ 1 बना लेना, और फिर उसके बाद में सारा का सारा काम वैसे ही करना जैसे कि आप कर रहे थे। चलो करवा देता हूँ एक क्वेश्चन और नॉर्मल फॉर्म का। ठीक है, सो इसी को ले लेते हैं यहाँ पे, और इसमें एक ऑपरेशन लगाते हैं R2 और R1 को इंटरचेंज करने का। ठीक है ना, आपस में। तो जो A मैट्रिक्स है वो आपके पास में क्या आ जाएगा, वो आपके पास आ जाएगा 1 -1 -2 एंड -4, और यहाँ आ जाएगा 2 3 -1 एंड -1 3 1 3 -2 6 3 0 और -7। ये आपके पास में आ जाएगा विद्यार्थियों। ठीक। तो ये आपके पास में A की वैल्यू आ गई है। नाउ अब इसके बाद में आपको क्या करना है, ऑपरेशंस लगाने हैं, और इस एलिमेंट यानी इस रो की मदद से इसे और इसे 0 करना है। तो यहां पर क्या ऑपरेशन लगाओगे, R2 -2 R1, R3 -3 R1, R4 -6 R1। ठीक है ना, सिंपल से ऑपरेशन लगा दो विद्यार्थियों। तो तुम्हारे पास में क्या आएगा, A इज इक्विवेलेंट टू 1 -1 -2 -4, तो एज इट इज कोई चेंजेस नहीं। यहां पर तुम्हारे पास में आ जाएगा, यहां पे तुम्हारे पास आएगा 0, यहाँ 2 का गुणा करा है तो ये -2 हो जाएगा, तो 3 + 2 यहाँ 5 आ जाएगा। यहाँ पे 2 का गुणा करा है तो ये हो जाएगा -4, तो ये -1 और वो +4, तो ये हो जाएगा -1 + 4 3 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है,
यहाँ पे 2 का गुणा कराए तो ये माइनस का 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस का 1 प्लस का 8, तो यानी कि प्लस का 7। फिर ये 3 माइनस 0, यहाँ पर क्या कहते हैं 3 माइनस 3 0, और यहाँ पे माइनस 3 हो जाएगा, तो 1 माइनस 3 तो वो प्लस का 3 हो जाएगा, तो 1 और 3 4 हो जाएगा। यहाँ पर इसमें 3 का गुणा करा है तो माइनस का 6 हो गया, तो 3 प्लस 6 तो यहाँ पर 9 हो जाएगा। ये यहाँ पे 3 का गुणा करा है तो माइनस का 12, तो माइनस 2 प्लस का 12 तो ये हो जाएगा प्लस का 10। 6 माइनस 6 0, वहाँ पे 6 का गुणा करा है तो वो हो गया माइनस का 6। ये 3 आपने मल्टीप्लाई ऐड करा उसमें, तो 3 प्लस 6 तो ये हो जाएगा आपका 9। यहाँ पर आपने 3 का 6 का गुणा करा हुआ है तो बच्चों ये हो जाएगा माइनस का 12, और ये माइनस और माइनस प्लस तो ये प्लस का 12। यहाँ पर आपने 6 का गुणा किया है तो 6 चुक 24, और माइनस 7 प्लस का 24, तो 24 में से 7 जाएंगे तो आपके पास में आ जाएगा कितना, प्लस का 17। ठीक, जहाँ तक मेरा ख्याल है कि इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन अगर मेरे द्वारा कोई गलती हो रही हो तो आप उसको अपने लेवल पे करेक्ट करते जाइएगा, ठीक है ना। सो ये ए मैट्रिक्स आ गया। अब हमारा अगला काम है इस पोजीशन को 1 बनाना विद्यार्थियों, इस पोजीशन को 1 बनाना। तो इसको 1 बनाने का बहुत ही आसान सा तरीका है, इस रो में से इस रो को माइनस कर दो तो यहाँ पे 1 बन जाएगा, और फिर उसके बाद इसको और इसको आसानी से 0 किया जा सकेगा। तो यहाँ पे एक ऑपरेशन लगाना होगा विद्यार्थियों, क्या, R2 माइनस R3। तो R2 माइनस R3 करोगे बच्चों तो तुम्हारे पास में A जो है वो आ जाएगा। ऑपरेशंस काफ़ी लगाने पड़ते हैं विद्यार्थियों, तो थकाने वाला हो सकता है ये तुम्हें प्रोसेस लगे, लेकिन मज़ा आता है। 0 1, 3 में से 9 गया, माइनस का 6, 7 में से 10 गया, माइनस का 3, ठीक है ना। यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारे पास में 0 4 9 10, और यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारे पास में 0 9 12 और 17। सिंपल सी बात है। अब अगला काम है इस एलिमेंट की मदद से, सेकंड रो की मदद से इसे और इस एलिमेंट को 0 बनाना। तो चलो आओ इसको 0 बनाते हैं। कैसे बनाओगे, 2 ऑपरेशन लगाने पड़ेंगे। R3 माइनस 4R2, R4 माइनस 9R2। सो A मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू आ जाएगा, यस, सो 1 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 4 0 1 माइनस का 6 माइनस का 3 और 0, 4 में से 4 गया 0, यहाँ 4 का गुणा किया था तो ये हो जाएगा 6 4 24, सो 9 प्लस 24, ओके 9 प्लस 24 हो जाएगा, सो इट्स 33। यहाँ पर आपने 6 का मल्टीप्लाई किया है तो 4 का मल्टीप्लाई किया है तो ये हो जाएगा माइनस का 12, और 10 प्लस 12 सो ये 22, 10 प्लस 12, ठीक है। नाउ यहाँ पे फिर 9 का मल्टीप्लाई करना है, 9 माइनस 9 0 हो जाएगा, तो यहाँ तो 0 बना दीजिए। यहाँ पे 9 का मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा 9 6 54, सो 12 प्लस 54 तो इट्स 66, वो भी प्लस का। यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है 9 का तो ये हो जाएगा 9 3 27, ठीक है ना, और 17 प्लस 27 तो ये तुम्हारे पास में आ जाना है 17 प्लस 27 44, वो भी प्लस का, ये 44 ये आपके पास में आ गया। अब अगर आप इसकी बनावट को ध्यान से देखें तो तुम्हें खुशी से महसूस हो रही होगी। कैसी, कि सर अगर आप थर्ड वाली रो में 2 का गुणा करके फोर्थ वाली रो से माइनस कर दें तो फोर्थ वाली रो पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, 0 हो जानी है बच्चों। तो इसको 0 बना दो तो तुम्हारे पास में आ जाएगा। और थर्ड वाली रो को किससे डिवाइड कर देना, थर्ड वाली रो को डिवाइड कर देना व्हाट, 11 से। 11 से ही कर दें, हाँ 11 से ही कर देना है, ठीक है ना। सो व्हाट इज द ऑपरेशन बच्चों, R4 माइनस 2R3, ठीक। सो तुम्हें A इज इक्विवेलेंट टू 1 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 4 0 1 माइनस 6 माइनस 3 0
0, 33, 22, 0, 0, 0 और ये 0 आ जाएगा बच्चों। ये स्थिति बनेगी विद्यार्थियों तुम्हारे सामने। और एक चीज़ और अपने को कर देनी थी यहीं पे कि R3 को डिवाइड कर देना चाहिए था 11 से। सो यहाँ पे आ जाता 3, यहाँ पर आ जाता 3, यहाँ पे आ जाता 2। सो इट बिकम 3 और ये 2 आ जाता। अब हमारा अगला जो काम है विद्यार्थियों वो क्या है, वो है इस वाली पोजीशन को 1 बनाना। तो इस पोजीशन को 1 बनाने का क्या तरीका है विद्यार्थियों, अब इस पोजीशन को देखो, अगर एशोलेन फॉर्म से करना होता तो हम पूरे को 3 से डिवाइड करके यहाँ 1 बना देते, यहाँ पे 2/3 बना देते, तो भी हमारा आंसर आ जाता और रैंक इसकी 3 आ जाती। लेकिन क्योंकि हमें नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो उसे 1 कुछ इस तरह से बनाना है कि बाकी जो पोजीशंस हैं वो ऐसी। देखो जो स्थिति अभी तुम्हारे सामने है उसमें वैसे तो हम लोग एक कॉलम ऑपरेशन लगा के इसमें से इसको माइनस करके इसको 1 बना सकते हैं, लेकिन एक काम करते हैं, अभी रुक जाओ, हम इसको बाद में 1 बना देंगे। अभी हम पहले ऊपर अब 0 बनाना शुरू करते हैं, ठीक है ना। हालांकि एशोलेन फॉर्म में अगर की मदद से क्वेश्चन को करना होता, रैंक निकालनी होती तो रैंक तो आ गई है, लेकिन हमें नॉर्मल फॉर्म से निकालनी है तो हमें और आगे बढ़ना पड़ेगा। तो अभी फिलहाल कॉलम ऑपरेशन लगा के इस वाले कॉलम की मदद से, क्योंकि ये 3 0 बन गए, तो अब इसे और इसे 0 बनाओ। तो 3 ऑपरेशन लगाएंगे हम लोग, C2 प्लस C1, C3 प्लस 2C1, C4 प्लस 4C1। सो आपके पास में जो A मैट्रिक्स है वो आ जाएगा 1 -1 -2। ओहो गलत लिख दिया, ये 1 रहेगा, ये बन जाएगा 0 0 0 0 0 0 और ये सारी की सारी चीज़ें एज इट इज़ 1 0 0 माइनस का 6 3 और ये 0 और ये माइनस का 3 और 2 और ये 0 आ गया। अब इस 1 की मदद से इसे और इसे 0 बना दो विद्यार्थियों। तो इसके लिए तुम्हें 2 ऑपरेशंस लगाने पड़ेंगे, कौन से, C3 प्लस 6C2 C4 प्लस 3C2। सिंपल से ये 2 ऑपरेशन लगाने पड़ेंगे। अब देखो क्या है कि इस 1 के ऊपर और नीचे सब 0 है ना, तो केवल इन दोनों एलिमेंट्स में अंतर आएगा, बाकी और किसी में कोई अंतर नहीं आता है ना। A is equivalent to 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 2 0 0 0 और 0। सो ये आपके पास में क्या आ जाएगा विद्यार्थियों, ये आपके पास में आ जाएगा मैट्रिक्स का और सिंपलेस्ट फॉर्म। अब देखो अगला काम है केवल इसे 1 बना के इसे 0 बना देना। तो देखो बहुत ही आसान सा काम है, अब हालांकि इजी हो गया है, अब कुछ ज़्यादा दम नहीं बचा है। तो सबसे पहले काम आप क्या करना, C3 कॉलम में 3 का डिवाइड कर देना, क्योंकि इसके ऊपर नीचे 0 बन गया है तो अब कोई मतलब नहीं है, 3 का डिवाइड कर दोगे तो ये 1 बन जाएगा। और फिर इसके बाद में C4 में एक ऑपरेशन लगा देना, C4 माइनस इस C3 की मदद से कर रहे हो ना, वरना एक काम करते हैं, पहले ये ऑपरेशन लगा लेते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद में करते हैं। तो इस ऑपरेशन को अप्लाई करने के बाद में जो तुम्हारे पास में A मैट्रिक्स है वो क्या हो जाएगा, 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0। ये आपके पास में आ जाएगा बच्चों, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट एक ऑपरेशन और लगा देना है और खेल खत्म। C4 माइनस 2C3, बस ये एक ऑपरेशन, ये इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस। तो जो A मैट्रिक्स है वो तुम्हारे पास आ जाएगा 1 0 0 0 एंड 0 1 0 0 और 0 1, सॉरी इट्स नॉट अ 1, इट्स
0 1 0 0 0 0 1। सो सॉरी, ये यहाँ पर भी 0 आएगा, इट्स नॉट 1। सो फिलहाल विद्यार्थियों ये तुम्हारे पास में स्थिति बनेगी और इसको देख के तुम आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो तुम्हारा ए मैट्रिक्स है वो कुछ ऐसे तब्दील हो गया है, I3 0 0 0। इस I3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स के राइट साइड में और बॉटम में एक 0 रो और कॉलम्स हैं। तो दिस इज द नॉर्मल फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स। और यहां से फिर आपको रैंक आसानी से दिख रही होगी, रैंक रो A इज इक्वल्स टू 3 और जो नलिटी है, ठीक है, NA नलिटी बराबर आपके पास में आ रही होगी 4 - 3 यानी कि 1। ठीक, सो दिस इज द जस्ट क्वेश्चन नॉर्मल फॉर्म। तो नॉर्मल फॉर्म का एक और क्वेश्चन किया हम लोगों ने। ठीक है, सो आई होप बच्चों कि इतना सब करने के बाद में आपको नॉर्मल फॉर्म, एशेलियन फॉर्म, डिटर्मिनेंट मेथड की मदद से रैंक कैसे निकाला जाता है, रैंक होता क्या है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए हम लोगों को, ये बहुत हद तक क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई डाउट या क्वेरी आती है तो आप यूट्यूब पर अगर हमें देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, वी विल रिप्लाई इट। अगर आप हमारे एप्लीकेशन पे फ्री कोर्स के रूप में देख रहे हैं तो माय डाउट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो। अगर आप हमारे पेड कोर्स में देख रहे हो इस वीडियो लेक्चर को तो भी आप माय डाउट या हेल्प चैट में जाके अपने डाउट्स पूछ सकते हो। हालांकि आप पेड कोर्सेज वाले बच्चों के लिए वीकली जो डाउट क्लास होती हैं उनमें भी आप अपना डाउट पूछ सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच बच्चों इस लेक्चर में उपस्थित रहने के लिए, अपना ध्यान देने के लिए, है ना। हम जल्दी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर आपके सामने उपस्थित होंगे और मैट्रिक्स थ्योरी का एक नया टॉपिक लेकर आएंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, पढ़ाई करते रहिए, है ना। मेहनत का कोई विकल्प है नहीं है और आलस से बुरी बीमारी कोई है नहीं है। ध्यान रखिए अपना, माँ बाप का ध्यान सम्मान कीजिए, देश के विकास के लिए सदैव प्रयासरत रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।